क्या क्या करते होंगे लोग, कहाँ जाते होंगे। तो ये बैलगाड़ी तो अगर मिट्टी की बनाई गई है तो सचमुच भी रहती होगी ना बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट करते होंगे चीजों को। हाँ, अब ट्रांसपोर्ट करते होंगे तो इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह उनका कनेक्शन था, और अनाज ट्रांसपोर्ट करते होंगे या दूसरी चीजें ट्रांसपोर्ट करते होंगे या ट्रेवलिंग करते होंगे। अब एक और जरा सील्स अगर आप दिखाएं। सील्स, गो टू द सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स होगा, सील्स बैंगल्स। हाँ ठीक है, बस बस ओके चलेगा। चलिए, सील्स का स्पेशल इनके यहाँ महत्व है दो चीजों का। एक तो वेट एंड मेजर्स, जो नाप तोल करने के आपने देखा होगा ना, जब बनिया तोलता है तो 1 किलो और 10 किलो और 5 किलो ऐसा पत्थर रखता है। तो इनके यहाँ भी वेट, आर यू एबल टू हियर? यस मैम। यस मैम। वेट्स एंड मेजर्स, तो मेजरमेंट को नापने के लिए वो एक ही वजन के पत्थर के टुकड़े है ना, और वो भी प्रॉपर शेप में है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा सिस्टम जरूर रहा होगा कि नाप तोल करके चीजों को देते रहेंगे। दूसरा, ये सामने जो आप सील देख रहे हैं, ये जिसमें यूनिकॉर्न बना है और ऊपर कुछ है, ये ऐसा लिपटा हुआ। अच्छा, सील को जरा ध्यान से देखो तो दो तरह की आपको दिखाई पड़ेंगी। ये एक तो गहरी है, मतलब प्रोट्रूडिंग नहीं है, अंदर से गहरी है। जैसे ऐसे ठप्पा मारते ना हम, हाँ, तो ठप्पा मारने पे जो अंदर डीप बच जाता है उस तरह की सील्स है। ये उसको अगर हम प्रेस कर दें तो उभर आएगा ऊपर, उस तरह की सील्स है। और इसमें जो मटेरियल यूज किया गया सील्स में, इसका 3 तरह के शेप है, रेक्टेंगुलर है, सिलेंड्रिकल भी है और गोल भी है। और जो ये शेप है और मटेरियल स्टेटाइट मटेरियल, सीमेंट आपने देखा है या स्लेट पत्थर आपने देखा है, तो उस तरह को उसको स्टेटाइट कहते हैं। व्हाइट कलर का मटेरियल होता है वो, और उसकी सील बनाई गई है, फिर उसको आग में पकाई गई है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये बताओ ये कैसे पता लगा कि सील्स का उपयोग व्यापार के लिए? ये सामने के चित्र से कनेक्ट करो आप, ये सामने के चित्र से कनेक्ट करो। कुछ लिपटा लिपटा रखा है और उसके अंदर ऐसा ऐसा मारा गया है, यस है ना? यस। तो हाँ, तो ये कोई गुड्स, कोई सामान है जिसको यस वो मैम, अभी जैसे वो रेड कलर का ऐसे डालते हैं सील करने के लिए, तो उसको लपेट के अंदर चीजों को रख दिया और उसके बाद उसको सील मार दिया कि किसका है। ये अलग अलग लोगों के जैसे ट्रेड मार्क्स जैसे होते राजा के जैसे एक किंगडम के राजा थे तो उनका एक अगर दूसरे किंगडम में लेटर दे रहे हैं तो फिर उनको पता चलता था सील को देख के कि ये राजा का ही है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये बताओ कि ये कैसे पता लगा कि इनका व्यापार समुद्री मार्ग से या दूसरे तरीके से विदेशों से होता था? थोड़ा आजकल का विदेश है, बहुत दूर नहीं है समुद्र के उस पार, तो क्योंकि ये कैसे इनकी जो है बेबीलोनिया और सुमेरिया में मिली हुई है। आजकल जिसको इराक, ईरान पहले की तरह तो बॉर्डर अब अलग है और आज जैसी बॉर्डर नहीं थी, लेकिन इनकी सील्स अगर वहां मिलती है तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां कैसे पहुंच गई और क्यों पहुंच गई, बताइए आप। मैम ट्रेडिंग की वजह से, व्यापार की वजह से। हाँ, ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे उनसे। अब ट्रेड रिलेशन अगर है, व्यापारिक संबंध है, तो इसका मतलब कुछ चीजें वहां से आती होंगी और कुछ चीजें हम भेजते होंगे। अब आती होंगी कौन सी चीजें जो हमारे यहाँ नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं है। तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली जो खोज हुए हैं उनमें थोड़ी सी बातें अलग है। जैसे इनके जो ऑर्नामेंट्स हैं या यूटेंसिल्स हैं, वो थोड़ा दिखाएंगे अगर आप? यस यूटेंसिल्स, अनुष्का, ornaments and utensils.
Show them. ऑर्नामेंट दिखा दी। ये तो सील लग रही है मुझे। ये भी ये नहीं, तो लिखावट है। हम ये वेट्स, Utensils. हाँ ये वेट्स एंड मेजर्स है इनके। यस मैम ये वेट्स। Utensils दिखाओ। मतलब चलो ज्वेलरी दिखा दो, ज्वेलरी। मैम ये शायद से नहीं दिखाई है मैंने। चलो आ रही है जब तक। तो ये बताओ उनके जो बर्तन है या ज्वेलरी है जिस चीज की बनी होगी, जैसे आपके यहाँ हीरा नहीं पाया जाता, और अगर हीरे की चीजें मिली तो इसका मतलब हुआ मतलब कहीं से हमने इंपोर्ट किया होगा, मंगाया होगा, है ना। तो ऐसे ही ये लोग, तांबा तो यहाँ होता है बहुत, तांबा है ना, कॉपर होता है। तो कॉपर की जो चीजें हैं वो तो यहीं से, लेकिन बाकी जो आप नेकलेस वगैरह देख रहे हैं ना, कॉस्टली बीड्स हैं, वो लाल और पीले रंग के सुंदर बीड्स हैं। और जैसे मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा, तो ये समुद्र किनारे तो नहीं है, ये तो बिल्कुल बीच में है, जमीन में है। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो आपको याद होगा कि आपने इनके जो जेवर देखे हैं उसमें गोल्ड भी है, कॉपर के भी है, प्रेशियस स्टोन्स है, लाल और पीले रंग के मनके हैं, और भी 2-3 जो ऐसी मेटल्स होती हैं जो कॉस्टली, जो हमारे यहाँ नहीं मिलती। तो अगर उसके जेवर हमने बनाए, इसका मतलब है वो चीज हमने बाहर से मंगाई है, ये इंपोर्ट की है। इस लेडी ने जो है मैडम, ये डांसिंग गर्ल ने देखिए ऊपर तक पूरी चूड़ियां पहनी हुई हैं, गले में जो है हार पहना हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, चलेगा। मतलब इनके यहाँ कोई फैक्ट्री या कोई धातुओं को गलाने का, उसके जेवर बनाने का एक तो व्यवसाय भी होता होगा, दूसरे एंटरटेनमेंट भी, और तीसरे डेकोरेशन भी। भाई लेडीज स्टाइलिश होती है ना, सब चूड़िया उड़िया पहन के बैठ जाती होंगी। हाँ तो अच्छा, इस 2 स्टैचूज के बारे में एक बात और मुझे बताना है। ये जो आप प्रीस्ट देख रहे हैं ना, ये स्टोन की है, स्टेटाइट की है, और स्टेटाइट को जब गर्म किया जाता है तो उसका थोड़ा कलर बदल जाता है। अच्छा, तो ऊपर जो है ये हेडबैंड है ऊपर, वो एक्चुअली गोल्डन है। वो यहाँ गोल्ड नहीं दिखाई पड़ रहा, पर ये वाला गोल्डन है। और इवन कहीं 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 आंखें जो बनाई गई हैं, उनके बीच का जो हिस्सा है वो भी गोल्डन दिखाया गया है। अब वो क्यों दिखाया है गॉड नोज। और दूसरा, दाढ़ी करीने से बनाई है। जैसे बॉयज, अभी तो बेचारों को दाढ़ी उगी नहीं है, जब उगेगी तो ऐसे ही करीने से बनाएंगे ना। हाँ तो ये अच्छा, तीसरा ये जो ब्लैक दिखाई पड़ रही है, ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। और इसका हाँ, प्रीस्ट का जो साइज है, प्रीस्ट की जो स्टैच्यू है उसकी साइज 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर। मतलब 6 इंच का जो स्केल यूज करते हो ना, वो आपका 15 सेंटीमीटर का होता है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, 6 इंच स्केल से थोड़ा बड़ा। तो इतनी ऊंची है ये, बहुत बड़ी नहीं है इतनी। तो अब ये माना कि भाई बाकी लोगों की स्टैचूज नहीं है, इसी की है, तो देयर मस्ट बी सम यूनिटी, या कोई बहुत महत्वपूर्ण आदमी होगा, कोई बड़ा फेमस आदमी होगा, जैसे बुद्ध की मूर्तियां हमारे यहाँ मिलती हैं। दूसरा, लेट अस कम टू दिस, ये लेडी जिसकी मूर्ति बनाई गई है, ये कांसे की है, और कांसे का आपको पता है कि 2 धातुएं मिला के बनता है। कौन सी 2 धातुएं बताएंगे आप? ब्रोंज बनाने के लिए कौन सी 2 मिक्स करते हैं? Metal and gold, iron and gold, I guess. No. Copper and tin. Copper. Copper and tin. हाँ, तो वो 2 यूज उसको मिला के बनाई गई है। मतलब उनको धातुओं को गला के उसको आपस में मिलाने की भी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। और ज्यादा नहीं है, ये जो है ये कुछ 4.1 इंचेस की है। ये जो ब्लैक मूर्ति देख रहे हैं ना, 4.1 इंचेस की है।
बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ कहती है। क्या क्या बोलती है, ऑर्नामेंट्स यूज कर रहे हैं और मूर्ति कला जान रहे हैं, और लेडीज का कुछ एंटरटेनमेंट होगा, जिस पोजीशन में खड़ी है कि भाई बहुत जैसे कोई डांस कर रही हो, मुंह पे भी बड़ा गर्व का भाव है, डांसर्स वगैरह के जैसे होता है। तो दैट इज कनेक्टेड विथ देयर सोशल लाइफ। लेट अस गो अहेड। अब आगे का पार्ट चलो हम क्या लेते हैं, सील्स का हो गया। हाँ, अब रिलीजियस लाइफ से कनेक्टेड कोई स्लाइड्स हम लोग देख लेते हैं। रिलीजियस लाइफ, रिलीजन। यस मैम, मुझे ये मिला था। रिलीजियस लाइफ से कनेक्टेड सील्स भी आप, हाँ करेक्ट, बहुत बढ़िया। प्लेसेस एंड किंग्स। हाँ वो पशु वाली स्लाइड वो निकालो। ये पशुपतिनाथ नहीं, अभी जो दिखाई थी तुमने वो निकालो बेटा। ये यही है ना, जिसपे एंड ऑफ सिविलाइजेशन लिखा है, इसके लास्ट वाली है। पशुपतिनाथ वाली जो थी स्लाइड। मैम ज्वेलरी वाली साइड मिल गई। अच्छा, जब तक आप खोजो, जब तक हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। हाँ, हाँ ये दिखाओ, ये नहीं है। पशुपतिनाथ। हाँ, इसका भी कनेक्शन है रिलीजियस लाइफ से। वो ये जो सामने हम देख रहे हैं कि भाई तो लेडी मूर्ति है और सिर पे बड़ा बड़ा सारा कुछ रखा है, और मुकुट टाइप हो सकता है, और कपड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ? तो ऐसी मूर्तियां खिलौने में ज्यादा मिली है। खिलौने ही है, कोई बड़े मंदिर की मूर्तियां नहीं है ये। इसका मतलब है मदर गॉडेज, मातृ देवी, मातृशक्ति की, उनके यहाँ रिलीजन से कोई कनेक्शन रहा होगा कि भाई माँ पूजनीय होती है, बर्थ देती है, मनुष्य को जन्म देती है, इसलिए मदर गॉडेज की पूजा होती है। दूसरे, एक सील पर पीपल के पत्ते मिले हैं, देख लीजिएगा, आपको बाद में भी मिल जाएगा उस सील्स में। तो पीपल के पत्ते मिलने का मतलब है कि वो ट्री उनके यहाँ रिलीजियस होगा। फिर पशुपतिनाथ का अभी सील दिखाएंगे अगर मिलेगा तो। आपने पहले देखी होगी कि एक आदमी बीच में बैठा है, उसके चारों तरफ 3-4 जानवर दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके ऐसे तीन सिंह ऐसे दिखाई पड़े। इसका मतलब कि जैसे हमारे गणेश जी की सूंड दिखा देते हैं। हाँ, अब सूंड आदमी की तो होती नहीं है, ये थोड़े से एजम्पशन होते हैं कि आदमी एक्स्ट्रा पावरफुल है, तो वो मान लिया कि भाई पशुपतिनाथ या कोई शिव का कोई रूप रहा होगा, उसको वो रिलीजियस मानते हैं। तीसरा उनका जो रिलीजियस से कनेक्टेड है वो है बरियल्स उनके। अब आप बरियल दिखा देंगे, आपके यहाँ तो स्पेशली बरियल्स का चैप्टर है, ये सील्स हैं बरियल्स। बरियल्स दिखा दे बेटा। बरियल्स दिखाइए आप। यस मैम। बरियल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैम बरियल सिस्टम के फोटोज नहीं मिले, पर ये स्लाइड है। हाँ नहीं स्लाइड है, एक भी स्लाइड हो तो चलेगा। ये है, इसको जूम कर दे बेटा। बरियल तो दिख नहीं रहा मुझे। ये है मैडम, ये जो है बरियल साइट है। ये वाला? हाँ नहीं, ये तो बरियल साइट है। ये बरियल साइट है ये। नहीं, जिसमें बोन्स हो, मतलब ऐसे स्केलेटन हो, ऐसा कोई है क्या? स्केलेटन वाला साइट। अनुष्का, वैसा कोई साइट लगाया आपने बेटा? मैम अब यहाँ पे जो मैम, 1 मिनट मैं अभी दिखाती हूँ। अच्छा, जब तक लेट अस डिस्कस समथिंग एल्स, है ना। चलो, पहली बात तो यह है कि बॉडीज को, डेड बॉडीज को अगर गड़ाया गया है जमीन के अंदर, ग्रेवयार्ड बनाए गए अंदर, तो इसका मतलब है कि उनके यहाँ डेड बॉडीज को, हाँ वेरी गुड, बस 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 काम चल गया, हो गया। अब देख लीजिए आप, हाँ आराम से। तो बॉडी तो पूरी की पूरी दिख रही है, और उनके उसके साथ ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं जो कभी बाद में बरियल्स में नहीं दिखाई पड़ी।
तो ये क्या है, टूटे फूटे बर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। इन बर्तनों के अंदर जेवरात थे, सोने के मिलते हैं, चांदी के मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं, और कुछ चीजें हैं, मटेरियल है। अब ये क्यों रखे भाई वो डेड बॉडी के अंदर? अब जो आदमी मर गया वो तो खाएगा नहीं, लेकिन ये रखने का मतलब क्या हुआ? आप सोचो जरा, आप बताओ, आप बताओ क्यों रखे गए? आप हिस्टोरियन हो, समझो, हैं? आप स्कॉलर हो, आप सोचो क्यों क्यों रखे उन लोगों ने? बताइए जल्दी से। They believed in afterlife. There have been They believed The in afterlife belief. हाँ, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप पक्के आर्कोलॉजिस्ट बन गए कि आपने ये बात को समझी कि भाई दोबारा आके शायद उनको जरूरत हो, दोबारा उनको जन्म लेंगे या ना पुनर्जन्म, रीबर्थ में दे बिलीव्ड इन रीबर्थ। अच्छा, इसलिए उनको लगा कि कभी आत्मा आए और दोबारा इन चीजों का उपयोग। एक और मजेदार बात इनके बारे में बताएं कि कुछ जो बरियल्स हैं उनमें दो दो बॉडी एक साथ गड़ाई गई, एक साथ दो बॉडी पेयर दिख रहे हैं। अब व्हाट डज इट मीन? यो दो आदमी एक साथ तो मरते नहीं है कि दो को ले जाओ, वेट करो, फिर दोनों को एक साथ गड़ा दो जाके। क्यों दो दो क्यों लगाए, क्यों गड़ाए होंगे? ये भी बताओ, आप सोचो। They were killed. They were killed by someone. नहीं, शायद उनकी फैमिली। एक मिनट, अगर किसी ने मारा है तो उसकी जो बॉडी की जो पोजीशन है ना, वो बिल्कुल सीधी नहीं हुआ करती है। कोई किसी को मारने जाता है तो वो रजिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है, आपने जैसे सती प्रथा पढ़ी होगी, कभी नाम सुना होगा कि भाई उसकी जो प्रिय वस्तुएं हैं या उनके साथ रहने वाला कोई प्रिय वाइफ है कोई या साथी है, तो उसकी भी बॉडी साथ में गड़ाने का रिवाज होगा कि वो भी, ये भी हो सकता है कि पहले एक गड़ा दी हो, बाद में दूसरी गड़ा दी हो, लेकिन टुगेदर दो। ऐसी भी बहुत सारी बरियल्स हैं जिनमें दो दो बॉडीज है, और एक बॉडी के साथ तो कुत्ता भी है, कुत्ता गड़ाया हुआ है साथ में। अब वो कुत्ता एक साथ तो मरा नहीं होगा, बाद में शायद उसको वहां पे रख दिया होगा। तो प्रिय रहा होगा। हाँ, प्रिय रहा होगा, इसलिए वो कुत्ता गड़ाया है। और दो एक बात और ये बरियल कहता है कि इसके आसपास जो चीजें मिली है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बताता है। अगर आदमी अमीर आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा, तो उसका जो बनाया गया है बरियल वो बहुत बढ़िया बनाया गया है, स्पेस भी ज्यादा है, चीजें भी ज्यादा है, और जो यूटेंसिल्स है उसके अंदर मिलने वाली जो चीजें हैं वो भी कीमती हैं। सोने के जेवरात वहीं से तो मिल गए ना, वहीं से मिल गए जेवरात। फिर उनको मेंटल करके बता दिया ये हार है, ये बाजूबंद है, ये चीज है। तो बरियल ने बहुत सारा इतिहास बता दिया और फिर उनको कवर कर दिया होगा। और एक चीज और है जो शायद आपसे कोर्स से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इफ यू परमिट आई वांट टू टेल। यस मैम बताइए। हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट वो जो हुआ है, तो आपको तो पता है कार्बन 14 टेस्ट तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उस जमाने में वो डीएनए टेस्ट वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। लेकिन अभी इनका जो डीएनए टेस्ट किया है तो वो ये बता रहा है डीएनए टेस्ट कि इनका कनेक्शन बाद वाले आर्यों से बिल्कुल नहीं मिलता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है इनका। मतलब और एक चीज और भी है, डीप साउथ में जो है उनसे इनका डीएनए मैच करता है। अब आगे चल के खोज होगी या आप ही बड़े वैज्ञानिक कभी बनोगे तो ये खोज कर लेना भाई, मैं तो नहीं रहूंगी, आप रहेंगे, कि इनका डीएनए उनसे मिलता है, तो उसका कोई कारण रहा होगा। पर ये बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। कोई पार्ट रह गया? नहीं मैम, बहुत बढ़िया। बच्चों को आपने